अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की हमारी टॉपिक है परेशानियों का इलाज। चलिए शुरू करते हैं। जब भी ज़िंदगी में कोई परेशानी आए, हम ये नहीं देखेंगे कि लोग क्या कह रहे हैं। मैं बिज़नेस नहीं कर सकता, मैं कारोबार नहीं कर सकता, मेरा हाफिज़ा और मेरा टैलेंट इतना बड़ा नहीं है, मेरी समझ इतनी नहीं है, या मेरे पास पैसे इतने नहीं हैं। नहीं, ये नहीं देखना है आपको। ये देखना है आपको कि क्या है आपके पास में, और उसको इस्तेमाल करने के तरीके सीखना है। इसके बाद क्या करना है, आइए सुनिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह कौसर के अंदर फरमाया, फस्सल्लि लिरब्बिका वन्हर, यानी महबूब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ये देखो हमने आपको अता क्या किया है। अब देखिए, जब हमारे वहाँ किसी का इंतकाल होता है तो हम बहुत अफसोस करते हैं, लेकिन जब महरूमी का जिक्र हो तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है? महरूमी के बाद सब्र की तस्कीन की जाती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसको मुकम्मल तौर पे ट्रांसफ़र कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसको मुकम्मल तौर पे चेंज कर दिया, यानी महरूमी का जिक्र ही नहीं किया, अपनी अताओं का जिक्र किया। अल्लाह ने नेमत क्या दी उसका जिक्र अता किया। वो इसलिए कि जब कोई अता का जिक्र करता है, नेमत का जिक्र करता है, तो नेमत के बाद में क्या होता है? शुक्र होता है। तो आगे फरमाया, ए महबूब तुम अल्लाह की शुक्र अदा करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। शुक्र कैसे अदा करो? फस्सल्लि लिरब्बिका वन्हर, यानी अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि हबीब ये मत देखो कि लोग क्या कह रहे हो। इन्ना अतैनाकल कौसर फस्सल्लि लिरब्बिका वन्हर, तुम बस अल्लाह का शुक्र अदा करो, अपना ताल्लुक़ अल्लाह से मजबूत रखो। इससे हमको हिदायत मिलती है कि आज के बाद कोई भी हमारे बारे में नाकामी या परेशानी का जिक्र हो तो हम उसको देखेंगे जो अल्लाह ने हमको अता किया हुआ है, जो अल्लाह ने हमारे पास दिया हुआ है, जो अल्लाह की नेमत हमारे पास है, और फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह का शुक्र करते रहना चाहिए। लोग कुछ भी कहे उसकी परवाह मत करो। हमारे वहाँ पे एक बहुत बड़ी ख़राबी ये है कि हमारा कोई दुश्मन हो, अगर हम पर अटैक करे तो हम क्या करते हैं? अब हम उससे बदला लेंगे। उसके एक्शन के बाद हम फौरी तौर पर रिएक्शन के मूड में आ जाएंगे, रिएक्शन करने की कोशिश करेंगे। हम समझते हैं कि मैं उसको मज़ा चखाऊंगा, मैं उसको बताऊंगा कि मैं भी कुछ हूँ। याद रखिए इस बात को कि जो लोग इंतकाम लेते हैं या उसकी कोशिश करते हैं वो ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो, कामयाबी हासिल करना चाहते हो, तो ये दुनिया अपॉर्चुनिटी की दुनिया है। ये दुनिया बहुत सी अपॉर्चुनिटी दुनिया के अंदर मौजूद है। इसको ऐसे समझिए, अगर आप किसी तंग गली से गुजर रहे हैं और उस गली के अंदर एक बहुत बड़ी चट्टान है, अगर उस चट्टान से आप मुकाबला करोगे, उसको तोड़ोगे, तो आप जख्मी हो जाओगे। अगर उस चट्टान को आपने ख़त्म भी कर दिया तो हो सकता है कि उस चट्टान के बाद में कोई दूसरी और भी चट्टान हो वहाँ पे। यानी कितनी चट्टानों का मुकाबला करोगे, कितने दुश्मनों का मुकाबला करोगे। यहाँ कितने लोग ऐसा करते हैं कि फ़लाँ ने ताबीज़ दे दिया, फ़लाँ ने जिन भेज दिया, फ़लाँ ने आसिफ भेज दिया, या फ़लाँ ने कुछ ऐसा कर दिया है। फिर वो क्या करते हैं? किसी आमिल के पास में जाते हैं और उससे बदला लेने की कोशिश करते हैं, और वो आमिल कुछ ऐसी बातें बताता है, जाहिल आमिल, कि इन जाहिल आमिलों की बातें सुन सुनकर कि लोगों के कत्ल तक हो जाते हैं, लोगों को पागल कर दिया जाता है, लोगों से बदला लिया जाता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अगर कोई तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारे बारे में कुछ गलत कहता है या कुछ गलत करता है, तुम उसको इग्नोर करो, तुम उसकी बातों पे ध्यान मत दो। अगर तुमने उसके लिए कुछ किया तो तुम्हारा वक्त ज़ाया होगा, तुम्हारी दुश्मनी बढ़ेगी, हो सकता है उसके लिए केस हो जाए तुम पर, तुम उस पर केस कर दो और मुकदमात चलेंगे, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे, और बहुत पैसे भी खर्चे हो सकते हैं। बिल्कुल इग्नोर कर दो। अगर तुम चट्टान से मुकाबला करोगे तो जख्मी हो जाओगे और फिर वक्त भी ज़ाया होगा तुम्हारा। समझदार और अक्लमंद वो होता है जो बुजुर्गान दीन की तालीमात पे अमल करते हैं, जो सूफिया की तालीमात पे अमल करते हैं, बल्कि चट्टान का मुकाबला चट्टान बनकर नहीं करता, पानी बन जाता है, और पानी अपना रास्ता खुद ब खुद तलाश कर लेता है। कभी दाईं तरफ से कभी बाईं तरफ से, पानी कभी किसी से लड़ता नहीं है। ये अपॉर्चुनिटी की दुनिया है। आपकी दुकान के सामने किसी और ने दुकान खोल ली तो उसकी परवाह ना करें,
आप परेशान मत हो, मैं इससे मुकाबला नहीं करूँगा। इस दुनिया में हर बंदा प्रो सेल्फ है, कोई एंटी अदर्स नहीं है। हर बंदा प्रो सेल्फ है, हर बंदा अपनी बेहतरी चाहता है, अपना फायदा चाहता है। रियलिटी में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, कोई हकीकत में कोई किसका दुश्मन नहीं होता। जब भी कभी गुस्सा है तो उसे कंपटीशन के खाने में डाल दो। ये कंपटीशन की दुनिया है, यानी मैं उससे लड़ाई नहीं करूंगा, बदला नहीं लूंगा, इंतकाम नहीं लूंगा। हाँ, ये करो कि मैं उससे कंपटीशन करूंगा, मैं उससे कंपटीशन करूंगा। आप इस बात को ऐसे समझिए, अगर आप फूल से खुशबू हासिल करना चाहते हैं तो कांटों का सामना तो करना ही पड़ेगा ना। अगर कुछ फायदा हासिल करना चाहते हैं तो कांटों का सामना और मुसीबतों का सामना तो करना पड़ेगा ही ना। हाँ, एक तरीका ऐसा है जिससे परेशानी और कांटों का सामना नहीं करना पड़ेगा, आप कांटों और परेशानी से भी बच जाओगे। एक तो ये है ना, अगर खुशबू हासिल करना चाहते हो तो कांटों का सामना करना पड़ेगा। ये उसके लिए है जो खुशबू हासिल करना चाहता है। और एक वो होता है जो खुद फूल बन जाता है, जो खुशियां बांटता है, खुशियां लोगों को पहुंचाता है, खुशियां लोगों को देता है और खुश रहता है। अगर तुम अपना फायदा हासिल करना चाहते हो तो कांटों का सामना करना पड़ेगा, परेशानियों और मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम खुद फूल बन जाओ, खुद खुशबू बिखरने वाले बन जाओगे, तो वही कांटे वही तुम्हारी मुहाफिज बन जाएंगे, वही तुम्हारी हिफाजत करना शुरू कर देंगे, वही तुम्हारे डिफेंस में आ जाएंगे। अल्लाह हम सबको फूलों जैसी खुशबू बिखेरने वाला बना दे और हम सबको एक दूसरे की जात से दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने वाला बना दे। चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी टॉपिक को लेकर। और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नेकी की नीयत से इसको शेयर भी कीजिए। अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे, आबाद रखे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान।